धनतेरस और दिवाली आने वाली है और ये वो टाइम होता है जब भारत में गोल्ड खरीदना सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक शुभ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। अब सवाल ये है कि जब मार्केट में ज्वेलरी, ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और एसजीबी जैसे इतने सारे ऑप्शंस हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट डील कौन सी है, कहां आपको फायदा ज्यादा मिलेगा और कहां टैक्स कम लगेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि गोल्ड इतना भरोसेमंद क्यों है। आप इसे ऐसे समझिए कि गोल्ड आपकी वेल्थ का इंश्योरेंस है। जब शेयर मार्केट क्रैश होता है या महंगाई बढ़ती है, गोल्ड आपकी कीमत को बनाए रखता है। ये एक सेफ एसेट है जो मुश्किल टाइम में आपके परिवार की वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर। नंबर 1, फिजिकल गोल्ड। ये है सबसे पुराना तरीका ज्वेलरी या सोने के बिस्किट या सिक्के खरीदना। पर यहाँ आपको ध्यान देना है क्योंकि खरीदने पर 3% जीएसटी लगता है और मेकिंग चार्ज पर अलग से 5% जीएसटी लग सकता है। अगर आप इसे 3 साल के अंदर बेचते हैं तो प्रॉफिट पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 3 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और 12.5% टैक्स लगेगा। दूसरा है डिजिटल गोल्ड। ये आजकल फोन पे और गूगल पे जैसे एप्स पर 10 रुपए या 0.1 ग्राम से भी शुरू किया जा सकता है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये आसान और एक सेफ ऑप्शन है। इसका टैक्स रूल भी फिजिकल गोल्ड जैसा ही है। 3 साल से पहले बेचा तो एसटीसीजी और 3 साल के बाद बेचा तो 12.5% का टैक्स यानी एलटीसीजी। खरीदते समय आपको 3% जीएसटी यहाँ भी देना पड़ता है। तीसरा और एक बेहतरीन ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इनमें मेकिंग चार्ज नहीं होता और लिक्विडिटी अच्छी होती है, लेकिन इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। टैक्स की बात करें तो 12 महीने से पहले बेचने पर एसटीसीजी लगेगा और 12 महीने के बाद बेचने पर 12.5% एलटीसीजी। अच्छी बात यह है कि ईटीएफ पर कोई जीएसटी नहीं लगता। आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।